हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में 4 वीडियो प्लेलिस्ट में डाला जा चुका है। ठीक है, आप लोग पहले जाकर मॉडर्न हिस्ट्री का 4 वीडियो देखिए, तब जाकर जो 5 वीडियो आज है, लास्ट ही है। आज लास्ट क्लास है। लास्ट मॉडर्न हिस्ट्री का आज इंट्रोडक्शन का लास्ट क्लास है। इसमें आपको 1600 ईस्वी में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से लेकर 1947 तक आपको पूरा बता दिया गया है। ठीक है, तो 5 वीडियो तक रिकॉर्ड हुआ है। आप लोग जाकर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पहले जाकर प्लेलिस्ट में देखिए। मतलब कहाँ जाकर? प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उसके बाद में समझ में आएगा। कहाँ जाना है? मॉडर्न हिस्ट्री 4 वीडियो डला चुका है, उसमें जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग LP एकेडमी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर कहाँ जाना है? प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। 4 वीडियो देखने के बाद जो 5वां वीडियो रिकॉर्ड होने जा रहा है वो समझ में आएगा। तो ठीक है, तो मैंने पार्ट 4 में क्या बताया था, थोड़ा उसको रिवाइज करवा देते हैं। उसके बाद से पार्ट 5 आज है, लास्ट ही वीडियो है। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा। और आप लोग बोलिएगा तो डिटेल्स इसका प्रत्येक चैप्टर वाइज बता दिया जाएगा। नहीं तो इसी से काम चल सकता है। आप एक अच्छा से आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इसका नोट्स भी चला गया है, उसको देखकर आराम से नोट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया था। मैंने सबसे पहले आपको बताया था, यहाँ पे क्या बताया था कि 1919 में एक्ट आएगा। क्या उसको क्या नाम रहेगा एक्ट का? मॉन्टेक्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम रहेगा। ठीक है, मॉन्टेक्यू क्या रहेंगे? तो सचिव। जेम्सफोर्ड कौन है? तो भारत के वायसराय। ठीक है, ये आपको बता दिया गया था। 1927 में क्या होगा? साइमन कमीशन का गठन होगा। भारत कब आएंगे? तो 1928 में भारत आएंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए साइमन कमीशन में जो भी सदस्य था सब क्या था? यानी कि सब ब्रिटेन के थे। ठीक है, इसलिए उसको ऑल वाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब बता दिया गया है। 1929 में भी बता दिया गया है ANC का अधिवेशन कहाँ होगा? लाहौर में होगा। अध्यक्षता कौन करेंगे? तो JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू। कहाँ? रावी नदी के तट पे। ठीक है, और फर्स्ट तिरंगा तब फहराया जाएगा तो 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाएगा। ठीक है, आपको बता दिया गया है। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको पूरा बता दिया गया है। देखिए जाकर वीडियो में पार्ट 4 जो वीडियो है उसको जाकर देखिए, तब उसके बाद ये समझ में आएगा। तो इसको पूरा बता दिया गया है। देखिए आपको यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट बता दिया गया था, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया बता दिया गया था। यहाँ पर नोट्स में भी पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, वो सब बता दिया गया है। अब आगे आइए, यहाँ पे देखिए। अब देखिए वही है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होगा? तो 1930 में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में होगा। देखिए उसमें क्या है, उसमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एकमात्र कॉन्फ्रेंस था जिसमें मतलब कांग्रेस के द्वारा भाग लिया गया था। ठीक है, उसमें गांधी जी गए थे भाग लेने। ठीक है, ब्रिटेन यानी कि लंदन। यहाँ पे देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिना, देखिए यहाँ पे कांग्रेस सम्मिलित हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कांग्रेस सम्मिलित हुआ। देखिए यहाँ पे बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गया। क्या हो गया? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गया। कारण क्या था? आपको बताए थे कि अल्पसंख्यकों के पृथक निर्वाचक मंडल के मुद्दे पर गतिरोध हो गया। मतलब अल्पसंख्यक जो था उसको पृथक निर्वाचक मंडल गांधी जी नहीं देना चाहते थे। बोलते कि नहीं, इससे देश बंटवारा हो जाएगा, विभिन्न भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको बता दिया गया था पृथक निर्वाचन क्या होता है, आपको बता दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ये। तो गांधी जी वापस से लौट के चले आए। तो उसमें क्या है, गांधी जी पहले ही 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला चुके थे। ठीक है, तो वही सविनय अवज्ञा आंदोलन का सेकेंड फेज स्टार्ट करेंगे। कब? तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेट 4 जनवरी 1932। कब? 4 जनवरी 1932 सविनय अवज्ञा। ठीक है, इसको सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, देखिए गांधी जी स्टार्ट करेंगे 4 जनवरी 1932 में, और गांधी जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ठीक है, कहाँ रखे जाएंगे? तो येरवता जेल में। पूछा जाता है कि सेकेंड जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ उसमें गांधी जी गिरफ्तार हुए तो किस जेल में डाले गए? तो किस जेल में? तो येरवता जेल। ठीक है, और उसी टाइम कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। क्वेश्चन पूछा हुआ है BPSC में कि कांग्रेस को अवैध घोषित कब किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सेकेंड फेज में। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे 16 अगस्त 1932। क्या? 16 अगस्त 1932 यानी कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में होगा। देखिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लेंगे। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन भाग लेंगे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लेंगे। लेकिन जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें कांग्रेस के तरफ से गांधी जी भाग लेने गए हुए थे। ठीक है, इतने याद रखिएगा। एकमात्र सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जिसमें कांग्रेस द्वारा भाग लिया गया था।
देखिए यहाँ पे, तो जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सॉरी हाँ ठीक है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसी में यहाँ पे मैकडोनाल्ड अवार्ड या कम्युनल अवार्ड पास कर दिया गया था, यानी कि अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आगे चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे होगी देखिए, जब दे दिया गया तो 20 सितंबर 1932, कब? 20 सितंबर 1932, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 सितंबर, नोट्स में जाकर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। गांधी जी द्वारा पहली बार आमरण अनशन किया गया। क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी के द्वारा पहली बार आमरण अनशन कब किया गया, तो क्या बोलिएगा 20 सितंबर, कब, कितना सितंबर? 20 सितंबर 1932। ठीक है, 20 सितंबर 1932 कि बताइए गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी उस टाइम येरवदा जेल में थे, तो येरवदा जेल में ही आमरण अनशन किया जाएगा 20 सितंबर 1932। ठीक है, 20 सितंबर 1932 आप देख लीजिए। देखिए गांधी जी 20 सितंबर 1932 में तो येरवदा जेल में आमरण अनशन में बैठ गए। आमरण अनशन मतलब है खाना पीना नहीं खाएंगे, अनशन पर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो उसके बाद पुनः पैक्ट बताए हुए थे, आपको बताए हुए थे पैक्ट के बारे में, CR 10 पैक्ट बताए थे, अब पुनः पैक्ट यहाँ पे हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो 24 सितंबर को पुनः पैक्ट हुआ। देखिए पुनः पैक्ट में क्या होगा, उसमें आपको पहले ही बता दिए थे आपको। देखिए यहाँ पे पुनः पैक्ट में क्या होगा, देखिए पुनः पैक्ट किसके बीच में होगा, तो गांधी जी, किसके बीच में होगा, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, गांधी जी, यहाँ पे देखिए गांधी जी प्लस अंबेडकर, अंबेडकर के बीच में होगा। ठीक है, गांधी जी अंबेडकर के बीच में होगा। और हस्ताक्षरकर्ता कौन रहेंगे, मतलब सिग्नेचर करता कौन रहेंगे, देखिए तो मदन मोहन मालवीय, कौन, मदन मोहन मालवीय एवं अन्य भी रहेंगे, तथा अंबेडकर जी तो रहेंगे ही, मेन भूमिका में अंबेडकर जी और गांधी जी रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुख्य बिंदु, देखिए यहाँ पे मुख्य बिंदु क्या है, देखिए यहाँ पे अंबेडकर जी द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को छोड़ दी गई। देखिए ठीक है, अंबेडकर जी चाहते थे पृथक निर्वाचन मंडल, वो चाहते थे, तभी वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे। ठीक है, तो उनके द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को छोड़ दी गई, लेकिन उनके द्वारा आरक्षित सीटों की संख्या में, क्या, आरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि की बात की गई, यानी कि जो भी आरक्षित सीट है उसमें यहाँ पे की वृद्धि की बात की गई। इसे यहाँ पे तो 71 सीट था, उसमें बैठाकर 148 कर दिया गया, किसी किसी बुक में 147 रहता है। ठीक है, तो बस इसको डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा। और केंद्रीय विधान परिषद, क्या, केंद्रीय विधान परिषद में 18% सीट आरक्षित कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए गांधी जी आमरण अनशन पर कब बैठे, तो गांधी जी आमरण अनशन पर 20 सितंबर 1932 को बैठ गए। ठीक है, 4 दिन बाद पुनः पैक्ट हुआ, याद रखिएगा। लेकिन गांधी जी तब भी आमरण अनशन नहीं तोड़े, इसलिए क्योंकि वो चाहते थे, देखिए पे लिखा हुआ है, पुनः पैक्ट को ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति मिलने पर गांधी जी का अनशन समाप्त हुआ। यानी कि ब्रिटिश सरकार की जब स्वीकृति, जब ऑर्डर जब मिल गया, तब जाकर 26 सितंबर, कितना, 26 सितंबर, तो गांधी जी कितना, तो 6 दिन गांधी जी आमरण अनशन पर रहे। ठीक है, तो 26 सितंबर 1932 को गांधी जी आमरण अनशन तोड़ दिया, यानी कि समाप्त कर दिए। देखिए उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद गांधी जी एक, देखिए यहाँ पे अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना करेंगे गांधी जी, यानी कि इंग्लिश में सुनिए, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना करेंगे। बाद में जाना गया हरिजन सेवक संघ से, बाद में किसके नाम से जाना गया, तो बाद में जाना गया हरिजन सेवक संघ से, क्या, हरिजन सेवक संघ से नाम के बाद में जाना गया। क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला, कौन, घनश्याम दास बिरला, यहाँ पे लिखा हुआ है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ था कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ, यानी कि वो सन नहीं पूछा था, उसको बताना था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो 1932 में होगा, आपको मालूम ही है, लेकिन महीना बताना था, तो महीना दिसंबर रखिएगा या नवंबर। ठीक है, यानी कि दिसंबर में परफेक्ट है, दिसंबर बोलिएगा। ठीक है, तो आगे आइए, देखिए यहाँ पे गांधी जी, तो यहाँ पे क्या, अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना कर दी। उसके बाद देखिए गांधी जी अब उसके बाद हरिजन के प्रति अपना पत्रिका निकालेंगे। ठीक है, देखिए पे हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका, क्वेश्चन पूछेगा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने निकाला, तो कौन निकालेंगे, गांधी जी। देखिए उसी को हरिजन बंधु या हरिजन सेवक के नाम से भी जाना गया, उसी को हरिजन बंधु या हरिजन सेवक के नाम से भी जाना गया। ठीक है, गांधी जी निकालते थे। अब यहाँ पे देखिए गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन का सेकेंड फेज तो था ना, स्टार्ट किए थे, वो जाकर 7 अप्रैल 1934, कितना, 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण समाप्त घोषित किया गया। क्या किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण को समाप्त घोषित कर दिया गया। अब कारण देखिए, यूपीएससी पर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण समाप्त घोषित कर दिया गया, क्यों, और कारण भी दिया था। तो इसमें मेन कारण था जनता का घटता उत्साह, क्या, जनता का घटता उत्साह। अगर जनता ही मेन है, अगर उसका उत्साह घट जाएगा तो उसमें तो क्या होगा, उसे रखने ना रखने से कोई फायदा होगा ही नहीं।
पे हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है, मेन कारण तो यूपीएससी यहाँ पूछे हुई है, टेबल लीजिएगा। जनता का घटता उत्साह, 7 अप्रैल 1934 सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे है, देखिए यहाँ पे गांधी जी सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिए। क्या, गांधी जी अक्टूबर 1934, कितना, अक्टूबर 1934 को गांधी जी सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिए, याद रखिएगा। देखिए, गांधी जी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और गांधी जी आईएनसी का जो था उससे इस्तीफा दे दिया कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, और स्वतंत्रता तक ग्रहण नहीं किए। यहाँ पर देख लीजिए, मतलब स्वतंत्र, जो देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद भी गांधी जी ग्रहण नहीं किए, मतलब ठीक है, यहाँ पाइए। उसके बाद गांधी जी अपने आप को लगा दिए संरचनात्मक कार्यक्रम में, यानी कि हरिजन कल्याण के प्रति बता दिए, सबको जागरूक करने लगे। ठीक है, कि सबको इक्वल मानिए। ठीक है, वहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा हरिजन कल्याण आदि के लिए कर लें। देखिए यहाँ पे एमसी राजा, देखिए ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, ये नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखिएगा कि ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, तो एमसी, याद रखिएगा, एमसी रजा। ठीक है, एमसी रजा। ठीक है, अभी देखिए बाबू जगजीवन राम, ऑल इंडिया डिप्रेस, क्या करना है यहाँ पर कॉपी कर लेना है, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग, याद रखिएगा, लीग 1935। ठीक है, कौन, तो बाबू जगजीवन राम। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है देकर कि इसकी स्थापना किसने किया। देखिए यहाँ पे, और सबसे इंपॉर्टेंट है अम्बेडकर जी और गांधी जी को याद ही रखना है। अम्बेडकर, देखिए ऑल इंडिया शेड्यूल, क्या, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, कौन, तो 1942 में अम्बेडकर जी स्थापना किए, याद रखिएगा। गांधी जी का क्या क्या किए थे, बताए थे पहले ही, देखिए पढ़िए, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ठीक है, 1932, 10 साल बाद ये ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना हो गया अम्बेडकर जी द्वारा। ठीक है, इसी को हरिजन सेवक संघ भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आइए, देखिए यहाँ पे इसको हटा दीजिए। देखिए बताया भी था आपको, आंख बंद करके चिंतन मनन करना है। क्या करना है, आंख बंद करके लेक्चर को देख लेना है। ठीक है, आंख बंद करके मॉडर्न हिस्ट्री का पहले लेक्चर देख लेना है, 5, यानी कि टोटल मिला के 5 लेक्चर हो जाएगा। 5 लेक्चर को देख लेना है, 10 या 15 मिनट का प्रत्येक लेक्चर है, उसको देख लेना है पूरा। उसके बाद नोट्स निकालना है, नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना है, उसको कॉपी में नोट कर लेना है, और उसके बाद आंख बंद करके लिंकिंग करना है, तब ऑलवेज याद रहेगा। ठीक है, ऑलवेज याद रहेगा। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आइए, क्या बताए थे 1919 में, क्या बताए थे कि प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। क्या लगाया गया, कि प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया 1919 क्या, अधिनियम से, मॉन्टेक्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, और कुछ जो प्रांतीय विषय थे जैसे प्रतिरक्षा, यातायात, विदेशी नीति, सीमा शुल्क, मुद्रा, मनी, जो केंद्रीय, यानी कि केंद्रीय जो विषय था उसको क्या कर लिया गया, अपने तरफ आरक्षित, यानी कि वो अपने तरफ आरक्षित कर लिया गया। ठीक है, रिजर्व कर लिया गया, और जो छोटा मोटा कार्य है उसको दे दिया गया, मतलब छोटे मोटे जो कार्य है जैसे सफाई हो गया, और जो भी साफ सफाई वाला है वो काम को दे दिया गया, लेकिन जो केंद्रीय विषय रहेगा उसको क्या कर लेंगे, आरक्षित कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, एक काम करता हूँ, देखिए यहाँ पे 1932, क्या 1932 मतलब कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसका रिपोर्ट गया 1935 में। क्या हुआ, प्रांतों में स्वेता हो गया, यानी कि प्रांतों में स्वतंत्रता हो गया। ठीक है, तो उसके 2 साल बाद प्रांत में क्या हुआ, चुनाव हुआ। क्या हुआ, उसके 2 साल बाद प्रांत में चुनाव हुआ। क्वेश्चन पूछता है प्रांतों में चुनाव किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो प्रांतों में चुनाव 1935, क्या 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुआ। ठीक है, तो देखिए जब प्रांतों में चुनाव हो गया तो उसमें 11 प्रांत में जो चुनाव हुआ ना, उसमें से यहाँ पे देखिए 11 प्रांत में चुनाव हुआ, उसमें से 8 प्रांत में कांग्रेसी सरकार बनी। क्या, 8 प्रांत में कांग्रेसी सरकार बनी, जिसमें 6 जगह में पूर्ण बहुमत के साथ, क्या 6 जगह पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक है, तो पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस, देखिए मद्रास में, संयुक्त प्रांत में, मध्य प्रांत में, बिहार में, उड़ीसा में। ठीक है, कांग्रेस का सरकार बनी। ठीक है, उसके बाद 2 जगह बाद में बनी, जिसमें उत्तरी पश्चिम सीमांत प्रांत और असम था। ठीक है, देखिए गैर कांग्रेसी सरकारें 3, बंगाल गैर कांग्रेसी सरकार, सिंध गैर कांग्रेसी सरकार, पंजाब गैर कांग्रेसी सरकार। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे बताया गया आपको, देखिए थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, ये थर्ड, यहाँ पे देखिए थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट के आधार पर 1935 का अधिनियम लाया गया। ठीक है, और 1935 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर पढ़िए 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा हमारे संविधान पर किस अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है,
तो 1935 का भारत शासन अधिनियम का हमारे संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए पूछेगा किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई, तो उन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई। इसके बाद 1937 में चुनाव कराया गया, इसमें 11 प्रांत में चुनाव हुआ, जिसमें से 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी और 3 प्रांत में अदर कांग्रेस की सरकार बनी, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रांतीय स्वायत्ता के बाद 1937 में प्रांतों में चुनाव हुआ। यहाँ पे शॉर्टकट में भी लिखा हुआ है मतलब 11 प्रांत में चुनाव हुआ, इसमें 8 प्रांत में INC, 3 प्रांत में अन्य। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, देखिए अब यहाँ पे देखिए 1939 में क्या हुआ। 1939 में जब सरकार बन गई, देखिए यहाँ पे 1900 देखिए द्वितीय विश्व कब हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। फर्स्ट विश्व युद्ध बता दिए हैं, कमेंट में बताइएगा कि फर्स्ट विश्व युद्ध कब से कब। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार देखिए, तो सेकेंड वर्ल्ड वार विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ। ठीक है, तो INC सरकारों का इस्तीफा देखिए, INC का सरकार 22 अक्टूबर क्या 22 अक्टूबर 1939 को INC की जो सरकार बनी थी अपना इस्तीफा दे दिया। अब पूछे क्यों इस्तीफा दिया, तो इस्तीफा इसलिए दिया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कारण। देखिए निम्नलिखितों द्वारा 17 अक्टूबर 1939 को बिना कांग्रेस की मतलब सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर दिया गया। यानी कि निम्नलिखित को जो गवर्नर जनरल था INC से नहीं पूछा, कांग्रेस से नहीं पूछा, बिना उसके सहमति से भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर दिया। ठीक है, इसी कारण 22 अक्टूबर 1939 को क्या हुआ, 22 अक्टूबर 1939 को INC का इस्तीफा दे दिया गया। ठीक है, यानी कि कांग्रेस द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। देखिए कांग्रेस द्वारा इस्तीफा दे दिया गया तो एक आदमी खुशी मनाए, उनका नाम क्या है, तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। ये लोग इसलिए मुक्ति दिवस मनाए क्योंकि ये लोग चाहते थे कि मेरा उसमें जो प्रतिनिधित्व है मेरा 3 है, यानी कि मेरा कम है, 8 था कांग्रेस का, इसलिए लोग मुक्ति दिवस मनाए कि हम मुक्त हो गए अब। ठीक है, हम स्वतंत्र हो गए। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। क्वेश्चन पूछता है किस डेट को, तो किस डेट, 20 दिसंबर को। कब मनाया गया मुक्ति दिवस, तो 20 दिसंबर को। और कभी कभी पीछे से पूछा हुआ था किस दिन, तो शुक्रवार है, उस दिन शुक्रवार उस दिन था। ऐसे यार रीजनिंग जब आप पढ़िएगा तो निकाल सकते हैं 20 दिसंबर 1939 कौन सा दिन होगा, आप लोग निकाल सकते हैं रीजनिंग के द्वारा, तो शुक्रवार था। आप यहाँ पे आइए, थोड़ा यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए 1929 क्या हुआ था, INC का इस्तीफा हो गया था। कब हुआ था, 1929 में INC का इस्तीफा। देखिए 1929 का INC का इस्तीफा हो गया था। ठीक है, कांग्रेस का। और देखिए 1939 से 1945 तक, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध होगा। उस टाइम में INC का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, यानी कि 1940 में अधिवेशन हुआ, रामगढ़ अधिवेशन। उसमें अध्यक्ष बने मौलाना आज़ाद। कौन बने, मौलाना आज़ाद। कौन, मौलाना आज़ाद। सबसे युवा थे। क्वेश्चन पूछेगा INC में सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना आज़ाद। या सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड किसका था, तो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड किसका होगा, तो मौलाना आज़ाद का होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1941, 1942, 1943, 1944 या 1945 में कोई INC का अधिवेशन नहीं हुआ। जो 40 में हुआ ना वही रह गया, वही अध्यक्ष रह गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है INC का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित को प्रस्ताव आया कि द्वितीय विश्व में आप लोग शामिल होइए। उसके व्यक्तिगत सतह चालू करेंगे, विनोबा भावे, आपको आगे बताया जाएगा। यहाँ पे देखिए पूछेगा क्रिप्स मिशन कब आया, तो क्रिप्स मिशन 1942 को आया। क्रिप्स मिशन कब आया, तो क्रिप्स मिशन 1942 को आया। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, इसके बाद देश आज़ाद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या 17 अक्टूबर 1939 को निम्नलिखितों द्वारा कांग्रेस के बिना परमिशन के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर देना। ठीक है, एक घटना हुआ था। उसके विरुद्ध में 22 अक्टूबर 1939 में INC का इस्तीफा हो गया। ठीक है, देखिए कांग्रेस सरकार का इस्तीफा कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1939। क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस सरकार इस्तीफा कब दिया था, 22 अक्टूबर 1939। आप लोग बताइए 22 अक्टूबर 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, और 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध हुआ था, कमेंट में बताइएगा। देखिए क्या बताना है कमेंट में आपको, यहीं पे लिखते हैं, कमेंट बताना है 22, पेन ही नहीं चलता है कभी कभी, 22, ठीक है, आप लोग बताइएगा 22 अक्टूबर 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, कमेंट में। ठीक है, आगे चलिए। आप देखिए हो गया वहाँ पे, तो 1939 में बता दिए थे कि मार्च 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन होगा। अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना आज़ाद। कौन थे, मौलाना आज़ाद, यंगेस्ट है। ठीक है, यंगेस्ट है।
और सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड इनका ही रहेगा, क्योंकि 40 के बाद कोई अधिवेशन नहीं होगा आईएनसी का, क्योंकि द्वितीय विश्व चल रहा था। यहाँ पे आइए 1940 में देखिए यहाँ पे क्या हुआ। देखिए 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ। पूछेगा मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो 23 मार्च 1940 लाहौर अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो कौन रहेंगे, जिन्ना फेमस है, जिन्ना रहेंगे। उसमें पाकिस्तान प्रस्ताव की मांग की गई। क्या की गई, पाकिस्तान की प्रस्ताव की मांग की गई। क्वेश्चन पूछेगा पाकिस्तान के प्रस्ताव की मांग किस अधिवेशन में की गई, तो 23 मार्च 1940। कितना, 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष जिन्ना, पाकिस्तान की मांग। ठीक है। उसके बाद 8 अगस्त 1940 में लिनलिथगो प्रस्ताव आया, उसी को अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अब आगे आइए, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आईएएस में पूछा हुआ है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था, या नेता किसने था। शुरू तो किया था गांधी जी, शुरू तो किए थे गांधी जी, लेकिन नेता उसमें थे विनोबा भावे ने शुरू किया। ठीक है। विनोबा भावे ने किसने शुरू किया, तो विनोबा भावे ने शुरू किया, उसमें योगदान गांधी जी का भी था। ठीक है। अब यहाँ पे आइए क्या हुआ, अब यहाँ पे आइए 1942 में, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आएगा। बताए हुए थे पिछले स्लाइड में कि क्रिप्स मिशन कब आया, तो क्रिप्स मिशन क्वेश्चन पूछ देता है कि क्रिप्स मिशन कब आया, तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया। क्वेश्चन पूछता है कि साइमन कमीशन कब आया, तो साइमन कमीशन इंडिया में 1928 में आया। गठन कब हुआ, 1927 में हुआ, याद रखिएगा, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्रिप्स मिशन कब आएगा, 1942 में। देखिए यहाँ पे क्या था, तो क्रिप्स जो था ना लेबर पार्टी के नेता था, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता था, और क्रिप्स को ऐसा लगता था कि भारतीयों में सहानुभूति है उसका। देखिए तो क्रिप्स मिशन आया। ठीक है। तो गांधी जी क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक का है कि चाहे गांधी जी क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि जो बैंक का जो चेक रहता है, ठीक है, उसी के अनुसार पोस्ट डेटेड चेक का है। ठीक है, कि हम आप लोग पहले विश्व युद्ध में शामिल हो जाए, उसके बाद हम आपको रिलीफ देंगे या छूट देंगे, इसलिए गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक का है। ठीक है। अब यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे 8 अगस्त होना चाहिए। ठीक है। देखिए यहाँ पे 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, इसी को अगस्त क्रांति या डू या डाई, करो या मरो, ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर, ऑपरेशन जीरो आवर के चलाकर जो भी नेता था उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। एकमात्र आंदोलन था जिसमें हिंसा हुआ था। ये सब और जो भी टॉपिक है बताया जा रहा है, इस सबका और भी डिटेल सबको बता दिया जाएगा चैप्टर वाइज। आपको एक पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का खांचा खींच दिया जा रहा है, ताकि आपको लिंक करने में कभी प्रॉब्लम नहीं हो, कोई कॉन्सेप्ट याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले आपको 5 वीडियो देखना है मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है। 5 वीडियो देखने के बाद नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद अगर अच्छा से डिटेल्स जानना चाहते हैं तो कोई भी यानी कि स्पेक्ट्रम का बुक ले लेना है, उसको चैप्टर वाइज पढ़ जाना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं तो मैं भी वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आइए थोड़ा समझ लीजिए इसको कि सी आर क्या सी आर, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, और तेज बहादुर सप्रू, अब भोला भाई देसाई, इन तीनों का चाह रहे थे कि मुस्लिम लीग के और बीच और आईएनसी के बीच कुछ मतलब अच्छा से समन्वय हो जाए, ये लोग बंटवारे की बात नहीं करें, पाकिस्तान की मांग छोड़ दें। उससे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये तीनों लोग भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एवं उसके बाद से ही प्रयास कर रहे थे कि कांग्रेस और लीग यानी कि मुस्लिम लीग में कुछ समझौता हो जाए। मई 1944 में गांधी जी जेल से रिहा होने पर इन लोगों ने गांधी जी से मुलाकात किया एवं अपना प्रयास चालू किया। देखिए 10 जुलाई को सीआर फार्मूला अपनाया गया, लेकिन वाई आउट उन्हीं से नहीं माने। सितंबर अक्टूबर में सीआर फार्मूला के आधार पर गांधी जी वार्ता हुआ, फेल हो गया, मतलब कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और अंतिम महीने में सपुर समिति भी मतलब बात करनी चाहिए, लेकिन उसमें कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकला। ठीक है। यहाँ पे आइए, विनोबा भावे के बारे में बता दिए हैं। गांधी जी के आदर्शों का प्रचार के लिए, देखिए गांधी जी के आदर्शों का प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना। क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए कौन सा समाज का स्थापना होगा, तो कौन सा समाज होगा, तो सर्वोदय समाज की स्थापना होगा। ठीक है। हालांकि सर्वोदय मतलब जो सर्वोदय है, जो शब्द सर्वप्रथम गांधी जी द्वारा प्रयोग किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन होंगे, तो गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा भावे, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भूदान आंदोलन 1951 कितना 51 कहाँ होगा, तेलंगाना में। जो यहाँ पे तेलंगाना में होगा, वर्तमान तेलंगाना है, पहले वो आंध्र प्रदेश था। ठीक है। तो याद रखना है विनोबा भावे क्या व्यक्तिगत सत्याग्रह, और याद रखना है भूदान आंदोलन 1951 तेलंगाना, जो पहले आंध्र प्रदेश था अब तेलंगाना हो गया वर्तमान में। तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो, यहाँ पे एक और स्लाइड है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए
पूछेगा वेवेल योजना कब आया था, तो वेवेल योजना 4 जून 1945 को आया था। ठीक है, वेवेल योजना 4 जून 1945 को आया था। वेवेल जो था ना गवर्नर जनरल था, याद रखना है। पूछेगा शिमला सम्मेलन कब हुआ, तो 1945 में हुआ था। ठीक है, उसमें 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कि पूछेगा शिमला समझौता में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, तो 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। देखिए यहाँ पे इटली सत्ता में, यानी कि जो ब्रिटेन में जो चुनाव हुआ था उसमें इटली सत्ता में आ गया, लेबर पार्टी का था जी, वो सत्ता में आ गया। कितना 26 जुलाई 1945। देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। 6 अगस्त 1945, कितना 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम पटका गया या डाला गया। ठीक है, किसके द्वारा, तो किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। और उसका नाम क्या था, तो नाम था लिटिल बॉय। नाम क्या था, तो नाम था लिटिल बॉय। उसमें प्रयोग क्या हुआ था, तो यूरेनियम। उसमें प्रयोग क्या हुआ था, यूरेनियम, यूरेनियम, लिटिल बॉय। ठीक है, 6 अगस्त 1945 पूछता है हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कब मारा गया या परमाणु बम कब गिराया गया, तो वही है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, 3 दिन बाद नागासाकी पे। तो ये सब जापान का शहर है। ठीक है, परमाणु बम गिराया गया। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो गिराया गया उसमें नाम है लिटिल बॉय। याद रखिएगा कि बॉय क्या चीज़ चलता है, लिटिल बॉय में छोटा सा बॉय। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 6 अगस्त 1945 में लिटिल बॉय, ठीक है, यूरेनियम का प्रयोग हुआ था। और नागासाकी पे फिटमैन, क्या फिटमैन, प्लूटोनियम का प्रयोग हुआ था। जो अमेरिकी वायुसेना बम गिराया था, किसने वायु गिराया था, तो अमेरिकी वायुसेना। और उनके जहाज का नाम क्या था, यानी कि एयरक्राफ्ट का नाम क्या था, तो B-52। बस इतना याद रखना है। उसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान समर्पण कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नवंबर 1945, क्या 5 नवंबर 1945 लाल किले पर मुकदमा। क्वेश्चन पूछेगा 5 नवंबर 1945 को लाल किले का मुकदमा किसके लिए चलाया गया था, तो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ देने के लिए। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ देने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है मॉडर्न हिस्ट्री। ये भी जो संविधान सभा चुनाव के बारे में है, 389 सदस्य थे, उसमें से यहाँ पे ब्रिटिश प्रांत में 292 था, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में 4 था, देसी रियासतें 93, और यहाँ पे उसमें से यहाँ पे 92 में से यहाँ पे 210 समान हो गया। और मुस्लिम लीग 78 था, सिख 4 थे। ठीक है, उसके बाद यहीं पे यहाँ पे है आपको आगे भी है शाही नौसेना विद्रोह का पूछेगा क्वेश्चन। शाही नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ था, तो शाही नौसेना विद्रोह मुंबई में हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी द्वारा विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा जब आज़ाद हुआ उसके पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, तो शाही नौसेना विद्रोह। 18 फरवरी 1946, 18 फरवरी 1946। ठीक है, और 19 फरवरी ब्रिटिश संसद में अगले महीने कैबिनेट में मिशन आया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 24 मार्च 1946 पूछेगा कैबिनेट मिशन कब आया था, तो क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ पे पूछी हुई है कैबिनेट मिशन किस लिए आया था, तो कैबिनेट मिशन संविधान निर्माण करवाने के लिए आया था। ठीक है, याद रखिएगा कि संविधान सभा के गठन के लिए आया था। यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि कैबिनेट मिशन संविधान निर्माण के गठन के लिए आया था। ठीक है, संविधान सभा चुनाव जुलाई से संपन्न हुआ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं, एक तो बचा हुआ है। देखिए नेहरू निमंत्रण और डायरेक्ट एक्शन। देखिए तो उसके बाद डायरेक्ट एक्शन हो गया मुस्लिम लीग के द्वारा, नेहरू नियंत्रण कोई उनका मायने नहीं रखा गया, अंतिम सरकार बाद में बता दिया जाएगा। यहाँ पर उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ, तो संविधान सभा का पहली बैठक कब होगा, तो 9 दिसंबर, कब होगा, 9 दिसंबर 1946। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को देखिए पहली बैठक। अस्थायी सदस्य कौन रहेंगे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी। उसके बाद सुनिए दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहली बैठक और उसमें सदस्य जो रहेंगे उसमें सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो आपको एक मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा बता दिया गया। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर शुरू से मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे पार्ट 1 में संपूर्ण भारत का रूपरेखा। देखिए यहाँ पे क्या 16 ईस्वी में विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। ठीक में से इसमें से ब्रिटिश एक था, बताए थे PDBDF बताए थे, पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बताए थे। ठीक है, 1757 में बताए थे प्लासी का युद्ध, 1857 बताए थे में विद्रोह हुआ था, और 1885 बताए थे कांग्रेस का स्थापना। ठीक है, उसके बाद पूरा बता दिया गया था, यहाँ पे ये पूरा बता दिया गया था। आप लोग जाइए वीडियो देखिए, यहाँ पे समझा देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए 2 मिनट। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में पार्ट 5 यानी कि 5 वीडियो, क्या कितना वीडियो, 5 वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री में डाला गया है। ठीक है, आप लोग जाकर 5 वीडियो को देखिए
उसके प्लस में नोट्स जो भेजा गया है उस नोट्स को पढ़िए। और उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे नोट कर लीजिएगा LP क्या LPIS 2025 @gmail यहाँ पे .com लगा लीजिएगा, ठीक है। ये ईमेल है, इस पर मैसेज कर सकते हैं, या 834072344445 देखिए नंबर दिया जा रहा है। सिर्फ संडे का संडे यहाँ पे इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम नंबर यह भी है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ संडे, ओनली संडे, याद रखिएगा, ओनली संडे को ही रिप्लाई जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर एक बार नोट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 8340723445, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आपको जो क्वेश्चन पूछना होगा आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब इलीगल क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नंबर दे दिया गया है, नंबर नहीं दिया जाता है लेकिन मजबूरी में नंबर दे दिया गया है, ठीक है। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री में धार्मिक आंदोलन बचा हुआ है और उसमें 3-4 चैप्टर बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।